हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए डेली टॉप 20 जीके को डिस्कस करते हैं और उसी क्रम में आज ये हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 जीके को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, आप इसका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 29, तीसरा अनुच्छेद 32 और चौथा है अनुच्छेद 44। आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 भारत में अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा का अधिकार देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। 1939, 1942, 1943 या 1945। तो आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1943। ठीक है दोस्तों, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में। आपको इसका सही उत्तर देना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का होता है इंग्लिश फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 24वें संशोधन में जोड़ा गया या 42वें में जोड़ा गया या 44वें में जोड़ा गया या 52वें संशोधन में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 42वें संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। 1917, 1918, 1919 या 1920। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 1919। 1919 रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। इसीलिए आप लोग जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बहुत फेमस हुआ हत्याकांड है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे प्रश्न की तरफ। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है। 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946 या 20 अगस्त 1946 को। इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड या मेडागास्कर। इसका सही उत्तर होगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया या पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया या ए और बी दोनों, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ए और बी दोनों। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बहुत फेमस आंदोलन है, आप लोग पढ़े होंगे भी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। बाघ संरक्षण, वनों की कटाई, जल संरक्षण या भूमि सुधार। इसका सही उत्तर होगा वनों की कटाई। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में वनों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। पारादीप बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह।
इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार कब लोकसभा चुनाव हुए थे? भारत में पहली बार कब लोकसभा चुनाव हुए थे? 1947, 1949, 1951 या 1952? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1952। भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि? इसका सही उत्तर होगा मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड की अधिकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 165.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1885, 1895 या 1905? इसका सही उत्तर होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, बोगीबील पुल, भूपेन हजारिका सेतु या गोदावरी पुल? इसका सही जवाब होगा भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, 9.15 किलोमीटर लंबा है और यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जोड़ी गई? 42वां में जोड़ी गई या 44वां में जोड़ी गई या 52वां में जोड़ी गई या 61वां में जोड़ी गई? आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 52वां। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल कानून से संबंधित है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? काकरापार, तारापुर, कुडनकुलम या कैगा? देखते हैं आप इसका सही जवाब क्या देते हैं। इसका सही जवाब होगा तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में या 1932 में, 1948 में या 1952 में? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1928 में। भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन से ग्रह को शनि का जुड़वा ग्रह कहते हैं? मंगल, यूरेनस, बृहस्पति या शुक्र? इसका सही जवाब होगा यूरेनस। यूरेनस को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी वायुमंडलीय संरचना शनि से मिलती जुलती है। आखिरी प्रश्न आज का। कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि वह इस्लामिक कानूनों का कठोरता से पालन करता था। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन दीजिए। और अगर आपको इस प्रकार के और वीडियोज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।